everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken class 8th chapter. ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग अभी लेकर के चल रहे हैं? प्रेशर. ठीक है, हम लोग प्रेशर पढ़ रहे हैं और इसके पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें थोड़ी सी लंबी है वो, लेकिन एक्चुअल में उसमें सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कवर किए गए हैं प्रेशर से रिलेटेड. और प्रेशर एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उसके बारे में उसमें बताया गया है. तो अगर इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको पहले जा करके देख लीजिएगा. उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है या इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेशर इन लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा, ठीक. तो अब 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, ठीक है, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है आपका व्हाट, एक होता है गैसियस स्टेट. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें रिजिडिटी ज़्यादा होती है. रिजिडिटी का मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे वो क्लोजली एकदम पैक्ड मिलते हैं, इसीलिए रिजिडिटी ज़्यादा होती है. ठीक. फ्लूइडिटी किस में होती है? फ्लूइडिटी लिक्विड और गैस में होती है. फ्लूइडिटी मतलब कि ये फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से थोड़े दूर दूर रहते हैं. तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो इनमें आप कह सकते हैं कि फ्लूइडिटी होती है. तो पहले जो हमारा फ्लूइड है वो है लिक्विड. लिक्विड में फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस दोनों काउंट होगा, लेकिन पहले हम प्रेशर इन लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि जो लिक्विड है वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. तो पहले हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे. तो यहाँ पर वी ऑल नो कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. ठीक है, वो जिस भी कंटेनर में जाते हैं उस कंटेनर का वेट ले लेते हैं. तो जैसे सॉलिड है, अनलाइक सॉलिड द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ नॉट द थर्स्ट पर यूनिट एरिया. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी प्रेशर इज इक्वल्स टू थर्स्ट अपॉन एरिया ना, थर्स्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया. तो दैट वाज जो लागू हो रहा था दैट वाज फॉर द सॉलिड. अब हम लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड पे क्या कौन से फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड करता है? हम लोगों ने जब प्रेशर की बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि वो फोर्स पे डिपेंड करता है और एक एरिया पे. ठीक है, 2 फैक्टर्स थे जिन पे प्रेशर डिपेंडेंट कर रहा था. अब जब हम प्रेशर इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगी. पहली चीज़ कि उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब कि हाइट पे, डेप्थ पे मतलब कि कितना गहरा है पानी, उसकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा. और दूसरी चीज़ उसकी डेंसिटी कितनी है. डेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा उसमें कितनी डेंसिटी है उसकी, उस पर वो पूरा डिपेंड करता है. तो अभी हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल्स देखते चलेंगे ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हमको पता है कि सॉलिड जो हैं एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू देयर वेट. तो फ्लूइड्स ऑल्सो हैव वेट, फ्लूइड्स के पास भी कुछ वेट होता है. दे ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इंक्लोज. तो जैसे हमको पता है कि सॉलिड पे सॉलिड में प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो इसी तरीके से लिक्विड में उनका भी कुछ वेट होता है, उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उनके बेस पे और उनके वॉल्स पे. ठीक है, ये जो वॉल्स हैं उनके वॉल्स पे, कुछ भी वॉल्स हो जिस भी कंटेनर में है वो उस पे उनके वॉल्स पे वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर. जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पानी है. अब ये पानी में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बलून रखा गया है और इसके अंदर पानी फिल कर दिया गया है टैप चला करके. ठीक है, अब आप देखेंगे, आप इसको सोचिए थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इसको ऐसे ही रहने दीजिए. पानी भरने के बाद ये बर्स्ट कर जाएगा, मतलब कि ये जो बलून है हमारा वो फूट जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है उसके वॉल्स पर लग रहा है. ये जो वॉल्स हैं उसके वॉल्स पर ये प्रेशर लग रहा है, बलून्स की वॉल्स पर प्रेशर लग रहा है विच विल इंक्रीज द बायंस द व्हाट इट वॉल्स विद विदस्टैंड. अभी बायंस आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ बायंस या बायंस व्हाट इज़ बायंस एंड बायंट फोर्स क्या है, अभी आई विल टेल यू. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब कि किस तरीके से. जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ग्लास टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ओपन टेस्ट ट्यूब है, बलून है, वाटर है और इसको बढ़िया से बांध दिया गया है बलून को. अब क्या करना है, कुछ वाटर इसमें डालना है और इसमें भी डालना है. इस सेकंड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा वाटर है, ठीक है, और पहले वाले में इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम है वाटर. ठीक है,
हम जैसे जैसे इसमें वाटर डालते जाएंगे, धीरे धीरे करके डालते जाना है, इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड में इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे अगर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। जैसे जितना पानी डालेंगे इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से उसका जो कॉलम है जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे लिक्विड के हाइट के कॉलम को, उसी तरीके से आपका जो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा उस लिक्विड या आपका उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, मतलब लिक्विड जितना आप पानी डाल रहे हैं ऊपर से, जितना आप हाइट पानी की बढ़ा रहे हैं नीचे, उतना ही प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक मस्टर्ड ऑयल लिया गया है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया है या वाटर लिया है। मान लीजिए ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, और मतलब कि पानी प्लस सॉल्ट लिया गया है। हमने क्या बोला था कि दो चीज़ पे डिपेंड करती, एक डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, और एक के हाइट के ऊपर। तो अभी हम लोगों ने हाइट की बात कर ली है कि जितना हाइट रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, और दूसरी चीज़ डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर भी आपके प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट के सॉरी डेंसिटी के ऊपर भी। डेंसिटी का मतलब कितना डेंसर है कोई चीज़। ठीक, तो जैसे मान लीजिए दो आपके यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको बलून लगाना है और पानी इसमें भी रखना है, और इसमें क्या करना है, या तो मस्टर्ड ऑयल या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन रख देना है और बढ़िया उसको बलून से बांध देना है। आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व द रबर शीट बल्जेस आउट मोर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डेंसर लिक्विड। जिसमें डेंसर लिक्विड रहेगा वो कुछ ज़्यादा ही फूल जाएगा, इंडल्ज कर जाएगा, दैट इज़ मस्टर्ड सॉइल या सेचुरेटेड सॉइल जो सॉल्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, सॉल्ट भी मिला है वाटर के साथ में, तो डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा वो ज़्यादा डेंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर वो और थोड़ा सा फूल जाएगा। तो इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताए गए हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ लिक्विड के, कुछ फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। पहली चीज़, क्योंकि अभी आपको ये जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी उसमें ये बहुत अच्छे से काम आएंगे, और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि प्रेशर, पहली बात तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ करता है डेप्थ के साथ मतलब अगर जितना पानी नीचे रहेगा, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि पानी और नीचे है तो नीचे में ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू यहाँ जितना पानी रहेगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, यहाँ तक पूरा पानी फिल है, यहाँ तक एकदम ऊपर तक एकदम पानी पूरा फिल है, लेकिन प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगा, नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है जब जब डेप्थ जो है वो जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जितनी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। फिर प्रेशर डिक्रीज़ विथ हाइट, मतलब कि प्रेशर डिक्रीज़ मतलब जैसे जैसे हाइट पर आप जाते जाएंगे आप देखेंगे कि प्रेशर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब नीचे अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो डिक्रीज़ भी तो होगा ना, तो प्रेशर ऊपर की तरफ में डिक्रीज़ होता है। इसी की वजह से जो इसका एकदम छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो पहाड़ों पर लोग जाते हैं तो सिलेंडर लेकर के जाते हैं ना, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी वो कम जाएंगे ना। तो इसी तरीके से ऊपर जो प्रेशर होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज़ करता है। ठीक, इस अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ क्या है, दो चीज़ हो गई कि मतलब पहली चीज़ क्या थी, प्रेशर इंक्रीज़ करता है अगर डेप्थ जो है इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ करती है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। दूसरी चीज़, प्रेशर डिक्रीज़ करता है अगर हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, हाइट मतलब अगर हाइट पे आप हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। तीसरी चीज़ कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर रखा है आपने और ऊपर से पिस्टन लगाया है, हाँ पिस्टन लगाया है, या अभी आप ले लीजिए जब साइकिल में हवा भरते हैं ना, साइकिल में हवा भरते हैं तो ऊपर का पिस्टन रहता है एकदम नीचे में, आप उसको लेकर के जाते हैं, फिर वो इस तरीके से टायर में फिर पाइप होती है वो फिल करता है। इन द सेम वे वही वहाँ पर होता है आपका कि इक्वली ट्रांसमिट होता है। इक्वली का मतलब है अगर मान लीजिए यहाँ आपने बराबर से छेद करके रखा है, आपका कोई कंटेनर है और आपने ऊपर पानी एकदम भर दिया है, तो जहाँ जहाँ छेद होगा एकदम इक्वली, और लेकिन इक्वल एकदम उस पर होना चाहिए, इक्वल पॉइंट पे होना चाहिए, तो वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है सारे डायरेक्शन में। तो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन
ऑल डायरेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको जानने, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड्स की वो जाननी आपको ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर्स बताए गए हैं जिन पर यहाँ पर बताया गया है ना, ये जो एक्टिविटी है ऊपर की जो अभी हम लोगों ने देखी, इट इज़ क्लियर दैट प्रेशर एट द डेप्थ इन द लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, ठीक है। प्रेशर एट द डेप्थ वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ कि हाइट कितनी है लिक्विड की, जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा कंटेनर है तो नीचे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर। दूसरी चीज़ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, डेंसिटी मतलब कि जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने डेंसिटी देखी, यहाँ पर भी डेंसिटी में भी देखिए ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा था। और दूसरी चीज़ कि हाइट जिसकी ज़्यादा थी, इसकी पानी की हाइट ज़्यादा थी तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये 2-3 चीज़ प्रॉपर्टी हैं आपको जो लर्न करके याद करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो 5th वाली एक्टिविटी है बड़ी बढ़िया एक्टिविटी है। अभी इसको आपको देखना है, समझना है। पहली चीज़ कि आपको क्या करना है कि 3 आपको कैन्स ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक में नीचे छेद है, एक में देखिए इस तरीके से छेद किया गया है और एक में एकदम इक्वली छेद किया गया है। अब जो मैंने तीनों प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो बड़े आराम से आपको देखने को मिलेगी। अब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर पानी डालना शुरू करें, अब यहाँ पर इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, फटाफट से मैं बता दे रही हूँ इसमें है क्या। आप इसमें पूरा पानी भरिए, आप देखेंगे कि नीचे बहुत तेज़ी से पानी निकल करके आएगा, तो इसका मतलब है नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक। फिर इसके बाद में आप देखेंगे दूसरी चीज़ कि इक्वली, जो मैंने बोला था ना कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर आपने पानी भरा और इक्वल साइज़ पे आपने एकदम छेद कर दिया। आपने पानी भरा, ये देखिए इक्वली ये यहाँ से ऐसे गिरेगा पानी, ठीक है। इक्वल तरीके से तीनों की तरफ गिरेगा, ठीक। फिर उसके बाद 3rd में आप देखेंगे कि 3 तरीके से है। आपने पानी डाला, आप देखेंगे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट रहती है प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे प्रेशर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इसकी जो धार रहेगी वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ रहेगी, इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम है। नीचे में बहुत ज़्यादा होता है तो देखिए प्रेशर जो है पानी का वो कितना तेज़ है, ऊपर प्रेशर पानी का बहुत कम होता है क्योंकि हाइट पे है, तो देखिए पानी कैसे गिर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अभी आप इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी, ठीक है। या आप इसको पूरी तरीके से यहाँ पर जो बताया गया है होल में फिल करना, आप इसको भी कर सकते हैं। अब क्या है कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ दिस इज़ क्लियर अबाउट द लिक्विड प्रेशर, जैसे कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, साइड में भी, कहीं पर भी। जैसे आप देख रहे हैं ना नीचे भी प्रेशर लग रहा है। मान लीजिए आपने पानी भरा, आपने एक काम किया, ये खाली कंटेनर लिया और नीचे छेद किया हुआ है, ठीक है। आपने पानी लिया, आपने इस कंटेनर को इस पानी के अंदर में डाला और नीचे छेद था, आप देखेंगे पानी ऊपर की तरफ से भरता चला जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो आप ये समझ रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ से कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड भी, अपवर्ड भी लग रहा है और साइड में भी लग रहा है। प्रेशर जो है द प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट डेप्थ, ठीक। प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ये भी बता दिया, ठीक। तो अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप जानिए कि अबव जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमने ये कंक्लूड किया है कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी हैवी when submerged in the water than they are in the air. It is due to the fact that the water exerts upward force on them. In fact, every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. The tendency of the liquid to exert an upward force or an object placed in it is called buoyancy. अब यहाँ पर मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को बताती हूँ। होगा क्या, मान लीजिए आपने एक टब लिया, उसमें आपने क्या किया कि आपने प्लास्टिक की बॉटल ले ली, अब आप उसको नीचे की तरफ आप मतलब प्रेशर करेंगे, आप नीचे की तरफ प्रेशर लगा, खाली बॉटल है एकदम एयर टाइट पैक है, वो पैक्ड है, मतलब कि एकदम अच्छे से तरीके से पैक्ड है बॉटल में, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल है और यहाँ पर ये क्या है, पानी है।
अब आप इस पानी में इसको ये देखिए ना, ऊपर प्लास्टिक की बॉटल तैरती रहती है। अब आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर में आप उसको हल्का सा अगर आप पुश करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा तो, लेकिन बाद में फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर अपनी तरफ एक अपोजिंग फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, वाटर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है। और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो ये उसको अपोज करता है। ठीक है, तो लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है। तो ये जो टेंडेंसी है लिक्विड की कि ये जो अपवर्ड की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, जो भी मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ आप उसको डाल रहे हैं और नीचे की तरफ वो नहीं जा रहा है, तो ऊपर की तरफ वो फोर्स लगाता है। इसके अलावा आप ये भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कोई एक बढ़िया सा टब लिया हुआ है या बाल्टी ली हुई है और आप खाली बॉटल को उल्टे ऐसे उसका जो ओपनर होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए। आप अगर उसको बॉटल को उल्टे तरफ, बॉटल का ढक्कन आप खोल दीजिए, ओपनर खोल दीजिए, नीचे की तरफ डालने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको नीचे धंसाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वाटर अपने एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है। तो दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड बायंसी। इसी को हम लोग बायंसी बोलते हैं। एंड thus the upward force acting on the object immersed in the liquid, this is called buoyant force। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इतना ऑब्जेक्ट है, कुछ यहाँ पर मर्ज्ड रहेगा इसी वाटर में, कुछ देखिए कुछ ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं और कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर में पानी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा उसके बीचों बीच एकदम आ जाते हैं। तो द अपवर्ड फोर्स ये जो लग रहा है, एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे जो कि वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, इसको हम लोग बायंस फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पानी है, आपने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट आधा डूबा है आधा नहीं डूबा है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जो कि ये जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर जो इमर्ज्ड है, इस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं। बायंट फोर्स को अदर वर्ड्स में हम अपथर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड अपथर्स्ट। यहीं पर यही चीज़ बताया गया है, इट इज़ ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स या बायंस फोर्स ऑफ अपथर्स्ट एक्सर्टेड बाय वाटर दैट वी आर एबल टू स्विम। इसी की वजह से हम स्विम कर पाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वाटर जो फोर्स लगा रहा है, इसी की वजह से हम स्विम कर पाते हैं। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, आपको जो कि आप कि लिक्विड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, वो करते हैं हम मैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं हम? मैनोमीटर से करते हैं। तो ये मैनोमीटर का जो ये टॉपिक है थोड़ा सा है बड़ा, अब हम लोग इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो इतना अब आपका वर्क क्या है, अब आप लोग इसको अच्छे से आराम से इतना पढ़िएगा, बहुत समझ में, अगर आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे वीडियो देखने के बाद तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज़ नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मेजरिंग लिक्विड प्रेशर दैट इज़ कॉल्ड एज मैनोमीटर। ओके, तो अब आखिरी में जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो ज़रूर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, एंड आई नो यू ऑल विल डू दिस। ओके, so see you in the next video. Thank you.